नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का यूनिट नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट को कंप्लीट करेंगे। देखिए, वैसे ये तो बेसिक क्लास है। किसी भी एग्जाम्स में जहाँ साइंस का चैप्टर पूछा जाता है, जहाँ साइंस का पोर्शन रहता है, वहाँ पर ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो कमी अभी जो भी कमी एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्पेशली अभी आपका बीपीएससी टीआरई 4 आपका और जुलाई में होने वाला है सीटेट। तो इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। और कोई भी अदर एग्जामिनेशन एसएससी है, रेलवे है, जेई है, जहाँ पर भी साइंस पूछा जाता है वहाँ पे उसके लिए वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। हम लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा था कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही काइंड के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने जैसा किसी को प्रोड्यूस करना है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो जो आपका प्रोडक्शन होता है न्यू इंडिविजुअल का फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स इन नोन एज रिप्रोडक्शन। जो पेरेंट्स किसी अपने ऑफस्प्रिंग को चाहे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। इतना तो समझ में आता है। लेकिन जो प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जानवर तो बच्चे पैदा करते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है, ये हम लोग को समझ में आता है, हम लोगों ने देखा भी है, समझा भी है। चाहे इंसान बच्चों को जन्म देता है, 9 महीने माँ बच्चों को पेट में रखती है तो उनका बच्चों को जन्म होता है। लेकिन पेड़ पौधे जो प्लांट्स है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट में क्या रिप्रोडक्शन का बहुत सारे डिफरेंट मोड्स, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। देखिए, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के बहुत सारे डिफरेंट फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं। जो भी फ्लावर कोई प्लांट है, ठीक है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के। तो ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड राइट फंक्शन ऑफ इट। जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उसका पार्ट्स को अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए, उसको उसका फंक्शंस को लिखिए। देखिए, ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि रूट होता है, स्टीम्स होता है और लीव्स होता है। तो ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, विच इज कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स। देखिए, कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसमें क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट पहले बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो जो आपका जो आम का पेड़ होता है वो स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है, उसमें मीन्स जो फरवरी और फरवरी के मिड में क्या आता है, उसमें फूल आता है, फ्लावर आता है, ठीक है। वही फ्लावर क्या क्या होता है, वो बड़ा होकर फल में कन्वर्ट होता है। इट इज़ दिस फ्लावर दैट गिव्स राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। यही ये वही फूल है, क्या होता है, फिर पहले बड़ा होता है, फिर वो आम बन जाता है, जिसको हम लोग समर सीजन में इंजॉय करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं, ठीक है, और उसका जो सीड्स है ना उसको हम लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो जो सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है एंड उससे नया पौधा बनता है। आपने देखा होगा कोई आपने बैर खाया चाहे आम खाया, जिस जिस फल में बीज होता है उसको खाकर बीज को फेंक दीजिएगा तो उससे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो होता है। तो फ्लावर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो फ्लावर क्या करता है, एक रिप्रोडक्शन का काम करता है, क्योंकि फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर बीज होता है और बीज से फिर नया फ्लावर जनरेट करता है। तो वो क्या, फ्लावर क्या आपका एक रिप्रोडक्शन का काम करता है। फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर्स आर नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखिए, बहुत सारा तरीका है जिससे प्लांट क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग को मीन्स प्रोड्यूस करता है। देयर आर सेवरल वे बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। पहला क्या तरीका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल में क्या होता है, जो प्लांट है आपका न्यू प्लांट को देता है राइज विदाउट सीड्स। सेक्सुअल में क्या होता है कि प्लांट नया प्लांट फॉर्म करता है बिना किसी सीड के सहायता से। और सेक्सुअल में क्या होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो नया प्लांट होता है वो आपको कहाँ से आता है, सीड से आता है। तो बस दोनों में याद रखिए, असेक्सुअल होता है एक सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है, इसमें हम लोग को सीड का ज़रूरत नहीं होता है, विदाउट सीड इसमें नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल में क्या होता है, सीड की ज़रूरत होती है। पहली थॉट दैट द न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम द सीड। पहले क्या सोचते हैं कि जो नया आता है पेड़ पौधा वो किससे आता है, वो बीज से आता है। लेकिन बाद में उसको समझ में आया, बट शी हैज़ नेवर सीन दिस सीड।
पर उसने उस बीज को कभी देखा नहीं है। ठीक है, कहना मतलब कि जैसे हम लोग आम का बीज हम लोग देखा है कि आम के बीज से नया पेड़ आता है, लेकिन क्या आपने कुछ सोचा है कि गन्ने का बीज आपने देखा है? नहीं देखा। आलू का बीज देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने। रोज़ प्लांट का बीज आपने देखा नहीं, लेकिन इसके भी नए प्लांट आते हैं, कैसे आते हैं? शी वांट्स टू नो हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस। जैसे गन्ने का पेड़ हो गया, ठीक है, गुलाब का फूल हो गया, चाहे आलू हो चाहे प्याज, इन सब का इनका तो बीज होता नहीं है, तो फिर इनसे नए पेड़ पौधे कैसे, हाउ न्यू प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस प्लांट। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जो नया प्लांट है वो कहाँ से आता है? विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड, बिना सीड्स के प्रोडक्शन के न्यू प्लांट के इसमें प्रोड्यूस होता है। इसमें सीड की जरूरत नहीं है, जो अभी हमने आपको पहले बताया, इसमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? एक्चुअली क्या है, जो ये जो प्रोपागेशन एक है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि आपका प्लांट में होता है। इसमें क्या होता है कि नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, किससे प्रोड्यूस होता है? रूट से, स्टीम से, लीव्स से एंड बर्ड से। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो भी इसमें नया प्लांट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? वेजिटेटिव पार्ट। हम लोग यहाँ पढ़ा था ना कि रूट्स हो गया, स्टीम हो गया, लीव्स, जो क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स। इट्स पार्ट्स से रिप्रोडक्शन हो रहा, तो इसीलिए इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें कोई सीड्स का ज़रूरत नहीं है, और हम जो हमारा रूट से, स्टीम से, लीव से, बड की हेल्प से हम लोग नए प्लांट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाब की टहनी को आप काट के लगा दीजिएगा, रोज़ का जो स्टीम होता है, तो उस वो पेड़ में वो आपका नया पेड़ बन जाता है। ठीक है, आपने गन्ना खाया हो, गन्ने को अगर आप एक पीस काट कर मिट्टी में लगा दीजिएगा तो उससे भी नया पेड़ बन जाता है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन को समझने के लिए एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको उसको समझाया गया है। आपको क्या करना है, एक आपको कटिंग लेना है, किसका? रोज़ का। कोई रोज़ या चंपा का पेड़ है आपका, उसका एक ब्रांच को कट कर लीजिए, ठीक है, और जिसको आपने कट किया उसको हम लोग कहते हैं कटिंग। ठीक है, जो आपने कट किया उसको मिट्टी के अंदर आपको गाड़ देना, मतलब उसको मिट्टी के अंदर बरी कर देना। ठीक है, बरी द कटिंग इन द सॉइल। तो आप जो आपने जो कटिंग लिया, उस कटिंग में नोड होना, वो जो नोड क्या है? मान लीजिए पेड़ है, जहाँ से पत्ता निकलता है ना, तो ये जो पार्ट जो कहते हैं नोड, तो ऐसा कटिंग जिसमें नोड हो। ठीक है, तो इसको आपने इतने मिट्टी में मीन्स बरी कर देना है। तो वहीं बताया नोड क्या है? पार्ट ऑफ द स्टीम में ब्रांच, जहाँ से लीफ निकलता है। फिगर 8.1 में देखिए, और कटिंग को मिट्टी में आपने बरी कर दिया, उसके बाद उसको रेगुलरली आपको पानी देना है, और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसका कितने दिन बाद उसमें रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है कितने दिन के बाद उसमें रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फिगर 8.1 है। देखिए इसको नोट कहते हैं, यहाँ से पत्ता वगैरह निकलता है ना, ये जो पोर्शन है इसको नोट कहते हैं। तो ये देखिए ये रोज़ का स्टीम है, इसको आपको बरी करके देखना। ये आपको कुछ दिनों बाद इसमें क्या होता है, ये आपको लीव्स वगैरह आएगा, और ये आपका फिर से एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सेम एक्टिविटी को आपको ट्राई करना है मनी प्लांट के साथ। एक जार में पानी लीजिए और उसमें डाल दीजिए मनी प्लांट, और फिर उसको आप उसका ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड कीजिए, कितने दिन में उसमें रूट का फॉर्मेशन होता है, कब उसमें लीव्स वगैरह आ रहा है। ये दो एक्टिविटी आपको करके देखना है, एक मनी प्लांट के साथ, एक रोज़ प्लांट के साथ। आप इसको घर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आपका एक्टिविटी 8.2। इसमें आपको क्या करना है, एक आलू लेना है। आलू में आप लोगों ने देखा है उसमें बहुत आलू को इसको कहते हैं ना कि आलू का ये आँख है, ये आलू है, तो आलू में बहुत सारा मीन्स एक कटिंग टाइप का होता है, कटिंग नहीं बोल सकते, उसमें बहुत सारा पॉइंट होता है। ठीक है, इसे फिगर में दिखा रहा है आपके यहाँ पे, ये देखिए, एक सेकंड रुकिए। ये जो पार्ट है ना, ये इसको कहते हैं स्कार्स। ठीक है, जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ बहुत सारा स्मॉल स्मॉल बर्ड्स हैं। ठीक है, तो जो स्कार्स उसको आलू का आँख को कहते हैं, जो दिखा ना आपको उसको आलू का आँख कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो आपको आलू को क्या करना, कट करना। कहाँ से कटा है? जहाँ पर वो आपका आई है ना, आलू का आई से वो कट करना है, और उसको आपको मिट्टी में बरी कर देना है। फिर उसको आपको पानी देना है रेगुलरली फ्यू डेज के लिए, एंड उसमें क्या प्रोग्रेस, कितना ग्रोथ, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। आपको क्या पता चलता है, व्हाट डू यू फाइंड दैट
जब डालिएगा पानी रेगुलर, वो क्या जो आलू है आपको उसमें रूट आएगा, फिर आलू आप उसमें आलू का आपका प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। और अब उसी तरीके से लाइक यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर, आप अदरक और हल्दी को भी आप वैसे ही ग्रो कर सकते हैं। उसका भी आपको एक पार्ट लेना है जिसमें आपको उसको आई हो, और उसको कोई मिट्टी में बड़ी करके रेगुलरली डालना है पानी वगैरह, तो आपको प्लांट में से ग्रो कर जाएगा आपका। ये देखिए आपका जिंजर है, इसमें भी देखिए आपका देखिएगा ये सब भी यहाँ जो पॉइंट है आपको ये सब क्या स्क्वायर सब आई है यहाँ पर सब, वहाँ से आपका क्या होता है रूट का फॉर्मेशन होता है। एक होता है आपका ब्रायोफाइलम, क्या होता है स्प्राउट लीफ प्लांट, जिसमें आपका स्प्राउट मीन्स अंकुरित वाला होता है ना, अंकुर जिसमें निकलता है। उसमें क्या होता है बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स, जो पत्ते के जो साइड साइड में क्या होता है लीव्स में मार्जिन में क्या होता है आपका बर्ड्स होता है, जिससे आपका नया प्लांट डेवलप होता है। अगर वो जो आपका बर्ड है ना, इफ़ द लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन ए मॉइस्ट, जो पत्ता अगर गिरता है ना मोस्ट, जहाँ पे हल्का सा मीन्स नमी हो, तो क्या कहता है उससे नया प्लांट आपका डेवलप होता है। देखिए पहले ये देखिए, ये जो पार्ट है ये सब क्या है आपका, ये आपका बर्ड्स है, ठीक है। इससे आपका नया प्लांट का ग्रोथ होता है। अगर ये आपको मिट्टी में गिर गया और उसको पानी मिल गया, नमी मिल गया, तो वहाँ से न्यू प्लांट डेवलप होता है। तो सेम चीज़ यहाँ आपको बताया गया है। देखिए इफ़ द लीफ ऑफ द बर्ड्स, हाँ इफ़ द लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन ए मॉइस्ट, अगर पत्ता जो है अगर गीली मिट्टी में गिर जाएगा, तो बर्ड्स जो है ना उसका वो क्या कर एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि कुछ प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनसे भी नया प्लांट डेवलप होता है, जैसे आपका शकरकंद हो गया, ठीक है, या फिर दलिया हो गया, उसका एग्जाम्पल, जैसे आपका रूट से भी नया प्लांट डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए प्लांट कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच, जैसे कैक्टी होता है ना काटा वाला जब पेड़ होता है, तो उसका कोई पार्ट अलग होता है तो उससे भी आपका नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। डिटेच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, ईच डिटेच पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, हर जितने भी पार्ट टूट के अलग हो उससे क्या एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अब भूजों के मन में सवाल आया है कि भाई मान लीजिए प्लांट तो रूट से भी डेवलप होता है, ठीक है, स्टीम से होता है, लीफ से होता है, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक होता है आपका सीड से डेवलप होता है। तो दोनों में क्या फ़ायदा, क्या दोनों, जो मान लीजिए हम कटिंग से प्लांट को ग्रो कर रहे हैं चाहे रूट से स्टीम से कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा है कि नहीं है, कुछ इसका एडवांटेज है। तो भूजा वांट्स टू नो इफ़ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कोई फ़ायदा है कि नहीं है। मान लिया हमने कटिंग से किसी प्लांट को ग्रो किया, तो क्या फ़ायदा है ग्रो करने का कटिंग प्लांट से, बेनिफिट होता है। देखिए जिस प्लांट को आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू ग्रो करते हैं वो उसको क्या करता है बहुत कम समय में प्लांट का जो ग्रोथ है वो बहुत कम समय लेता है ग्रोथ के लिए, टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। जो प्लांट सीड्स से ग्रो होता है उसके कंपेरिजन, उसके मुकाबले में जो प्लांट आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो किया उसमें जल्दी फूल आएगा, फल आएगा, उससे आपको जल्दी फल की प्राप्ति हो सकती है। उसका जो ग्रोथ टाइम है बहुत कम है विथ कंपेयर टू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम दी सीड्स। जो नया प्लांट से वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट प्लांट का, जो जो नया प्लांट आपने ग्रो किया है वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, वो पेरेंट प्लांट का एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी होता है, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जो प्लांट प्रोड्यूस होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उसके अंदर बोथ पेरेंट्स का होता है कैरेक्टरिस्टिक, हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जो भी प्लांट आपका सीड से ग्रो होगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो होगा उसके अंदर बोथ पेरेंट्स का होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। प्लांट प्रोड्यूस सीड द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्लांट के अंदर सीड्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करेगा उसके अंदर क्या होता है आपका सीड्स होता है। नेक्स्ट क्या बडिंग क्या होता है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम लोग ईस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर में ही देख सकते हैं।
तो ये जो ग्रो करता है ना, दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फ्यू आवर्स इन सफिशेंट न्यूट्रेंट आर मेड अवेलेबल टू देम। बहुत कम समय में वो ग्रोथ करता है और मल्टीप्लाई करता है, उसके पास सफिशेंट न्यूट्रेंट है, वाटर अवेलेबल है, तो बहुत कम समय में क्या करेगा, ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। ईस्ट क्या है आपका, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ईस्ट का जो ईस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो मल्टीप्लाई कैसे ग्रो करता है, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, देखिए ये आपका ईस्ट है, देखिए ये आपका ईस्ट सेल है, सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे नया सेल डेवलप हो रहा है, नया बर्ड डेवलप हुआ, कुछ समय के बाद ये क्या क्या होगा, अब यहाँ डेवलपिंग स्टेज में, ठीक है। फिर बाद ये आपका एकदम 100% डेवलप हो गया, फिर इससे दूसरा, फिर इससे दूसरा होगा, फिर इससे दूसरा, इस तरह चेन बनेगा डेवलपमेंट, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इस तरह से एक डेवलपमेंट चेन डेवलप होता है, ठीक है, बर्ड्स का डेवलपिंग का। तो इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया, वो चीज़ सेम यहाँ पे लिखा हुआ कैसे आपको इसको डेवलप करना है, उसको एक बार देख लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक ईस्ट का केक लेके आना चाहिए। ईस्ट लेके आना है कहाँ से, मार्केट से, ठीक है, कहीं भी आपको बेकरी या केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा। आपको एक पिंच लेना है, एक चुटकी आपको ईस्ट लेना है, और इसको आपको कंटेनर में डालना है, जिस कंटेनर में कुछ वाटर रहेगा, ठीक है ना। एक ग्लास में कुछ डाल दीजिए पानी, और उसके अंदर डाल दीजिए ईस्ट, ठीक है, और एक चम्मच उसमें आपको चीनी मिला देना, ठीक है, एंड शेक टू डिजोल्व इट। एंड एक ग्लास लीजिए आप, ठीक है, इसमें आपको डालना है ईस्ट पहला, फिर आपको डालना है शुगर और वाटर, तीनों को डाल के मिला दीजिए, इसको आप शेक कर दीजिए अच्छे से। और इसको अपना रूम में जहाँ हल्का सा वार्म है ना टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, इसको आपको वहाँ पर रख देना है। कीप इट इन वार्म पार्ट ऑफ द रूम, जहाँ जिस रूम में जिस पार्ट में जहाँ थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट इसको रखना है। 1 घंटे बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड। एक ग्लास का टुकड़ा लीजिए, उस पर एक बूंद इस लिक्विड को रखिए, और इसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। तो आपको, तो व्हाट आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। पहले एक सिंगल होगा, फिर वो सिंगल से डबल होगा, डबल से ट्रिपल होगा, इस तरीके से उसमें जो फॉर्मेशन है नया सेल का, वो आपको माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा। देखिए फिर 8.5 में ये दिखाया गया है। देखिए जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, इसको क्या कहते हैं, कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल कॉल्ड बड। ये जो आपका आ रहा है ना, ये स्मॉल, ये जो प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं डेवलपिंग बर्ड्स, ठीक है। बर्ड क्या आपको ग्रेजुअली ग्रो करेगा और डिटेच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स न्यू ईस्ट सेल। वो क्या, मान लीजिए पहला वाला बर्ड है, इससे आपका बना, फिर ये कुछ समय बाद इससे क्या, इससे अलग हो जाएगा, फिर इससे नया बनेगा, फिर इससे नया बनते रहेगा। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। जो नया वाला बना वो फिर से वो ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, वो फिर अपना नया बनाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्शन होता रहेगा। समटाइम क्या होता है कि अनदर बर्ड राइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चैन ऑफ बर्ड्स। कभी कभी एक से दूसरा प्रोड्यूस होता है, एक प्रोडक्शन का चैन बना देता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन है, तो बहुत शॉर्ट, अगर ये जो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहा तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ईस्ट का प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हम लोग क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो स्लीमी ग्रीन पैच देखा होगा, ठीक है, पॉन्ड्स वगैरह में, चाहे स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में आपने देखा होगा, तालाब वगैरह में चाहे जहाँ पानी जमा होता है ना, पानी के ऊपर क्या होता है, पूरा ग्रीन कलर का पैच डेवलप होता है ना, उसको हम लोग लेमन लैंग्वेज कहते हैं कि काई जम गया है, कहता है ना कि पूरा हरा रंग का दिखता है, वो काई जम गया, उसमें पैर स्लिप कर रहा है, तो वो बेसिकली काई नहीं, उसको हम लोग एल्गा कहते हैं, एल्गी कहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एल्गी। व्हेन देखिए जब भी वाटर और न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो एल्गी क्या करता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है रेपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन, माने कि 1 से 2, 2 से 3, एक एक मीन्स एक प्रोड्यूस उससे टूट के दूसरा बनेगा, फिर दूसरा तीसरा बनेगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। देखिए एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। एल्गी क्या है, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में अलग हो जाता है, और जो फ्रेगमेंट है, जो पीसेस है, वो फिर से नया इंडिविजुअल बनाता है। फिर 8.6 देखिए, देखिए पहले ये आपका एक पीस था,
ये आपका टूट के 2 पीस में हो गया, ठीक है। और फिर आपका ये टूटेगा तो फिर आपका 2 पीस में हो जाएगा, तो 3 पीस में हो जाएगा। इस तरीके से न्यू 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 इंडिविजुअल फॉर्म करते रहेगा और इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्शन होगा और पूरा तालाब होगा हरा हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर लार्ज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, यानी कि 1 से 2 में होगा, फिर 2 से 3 में होगा, फिर तीसरा भी टूटेगा, फिर चौथा भी टूटेगा। हर पार्ट ब्रेक होकर नया प्रोडक्शन करेगा और इस तरीके से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इस तरीके से आपको दिखेगा कि जो पानी है वो आपका ग्रीन हो गया। कोई भी तालाब हो, ऐसा कोई भी नदी नाला है, तालाब है जहाँ पानी रुका हुआ है, वहाँ बेसिकली आपको देखने को से मिलेगा। नेक्स्ट हमारा स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए चैप्टर 1 में आप हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फंगी होता है वो आपका जो बेड के पीस पे ग्रो करता है, किससे, उसको ग्रो करने के लिए चाहिए स्पोर से। स्पोर कहाँ मिलता है आपको, स्पोर्स विच इज प्रेजेंट इन द एयर। स्पोर आपका जो एयर में प्रेजेंट होता है। देखिए ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड। जो होता है ना ब्रेड, उसमें सफ़ेद टाइप का पूरा जमता है पर, कॉटन जैसा लगेगा कि रुई यहाँ पे है, बट वो कॉटन टाइप का देखने में लगे, बट वो क्या होता है, फंगस होता है। when spores are released they keep floating in the, जब स्पोर रिलीज होता है तो वो क्या फ्लोट करता है, कहाँ फ्लोट करता है, आपका एयर में फ्लोट करते रहता है, फ्लोट इन द एयर। एट द वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग, क्योंकि जो आपका स्पोर्स है बहुत हल्का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। जब कोई स्पोर्ट्स है क्या, आप असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मतलब वो आपका एक सेम प्लांट से प्रोड्यूस हो जाएगा। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions, high temperature and low humidity। जो आपको स्पोर उसका जो बॉडी है एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कोट, उसको उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है जो कि उसको सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है, हाई टेम्परेचर से बचाता है या फिर ह्यूमिडिटी से उसको बचाता है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग, इसलिए वो क्या लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस ए स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। अगर कंडीशन सही रहा है, फेवरेबल कंडीशन में तो स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करता है, नया जन्म लेता है, कि आपका एक नया इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्लांट, जैसे मान लीजिए मोस हो गया, ठीक है, एंड फंस हो गया, वो ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स। इस सब का स्पोर्ट्स से वो डेवलप करते हैं। फिगर 8.8 में देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन, ये सब क्या है आपका स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज है। जब डॉट डॉट दिखा ना आपको, ये सब सब एयर में रहता है, इससे उससे आपका जो बॉडी वो आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को पढ़ा है। देखिए इसका 2 पार्ट होता है किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट का। पहला क्या पार्ट होता है आपका, स्टेमन होता है। स्टेमन क्या होता है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। पिस्टल क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। अब इसको फिगर हम लोग देखते हैं, फिगर 8.9 में आपको ये दिखाया गया है। देखिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कौन सा मेल, इसमें देखिए ये जो टॉप में क्या आपका एंथर, इसमें इसे यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है एंथर के अंदर में। ये आपका क्या, इसका ये जो पार्ट है, ये जो आपका जो स्टेम वाला पार्ट, ये आपका क्या है, फिलामेंट है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा आता है, पिस्टल। जब आपका पिस्टल, ये वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका ये जो आपका टॉप पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। ये जो का स्टेम है आपका, इसको कहते हैं स्टाइल। और ये वाला पार्ट क्या है आपका, ओवरी है। और इसके अंदर जो आपको दिखा ना डॉट डॉट, ये आपका ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर ये बनता है आपका एग, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं ना, वो एग के अंदर ही फॉर्म होता है। यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी दिया है कि आप एक मस्टर्ड का फ्लावर लीजिए, चाहे फिर चाइना रोज, चाहे पेटूना लीजिए, उस फ्लावर को अलग कीजिए, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, और उसका स्टडी कीजिए वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेमन और पिस्टल के डिफरेंट पार्ट्स को आपको स्टडी करना है। देखिए जो भी फ्लावर जिसके अंदर आपका या तो पिस्टल हो या तो स्टेमन हो, कोई एक होना चाहिए।
उसको कहते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि ऐसा कोई भी फ्लावर जिसके अंदर या तो पिस्टल हो या तो ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिस फ्लावर में दोनों हो यानी कि स्टेमन भी हो और पिस्टल भी हो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसको कहेंगे हम लोग फ्लावर। एग्जाम्पल देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, चाहे ककम्बर हो गया, ये सब क्या है, सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। और बाइसेक्सुअल क्या हो गया आपका, जैसे मस्टर्ड हो गया, ठीक है, रोज़ हो गया, पेटूना हो गया, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट। या तो एक ही प्लांट में आपका दोनों रहेगा मेल फीमेल, या तो फिर अलग अलग प्लांट में रहेगा। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ स्टेमन। जो आपका स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिगर 8.9 ए देखिए, फिगर 8.9 ए कहाँ पर है आपका, ये आपका फिगर 8.9 ए, ये आपका एंथर हो गया, ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर बेसिकली को क्या बताया जा रहा, देखिए एंथर में क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन। एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग मेल गेमेट भी कहते हैं। ये जाकर मिलता है आपका ओवेरी में। ओवेरी क्या होता है, ओवेरी अंदर क्या होता है, एग। इसकी जो आपका पोलन ग्रेन है यही आपका एग से मिलता है। तो एंथर में क्या होता है आपका, एंथर में होता है मेल गेमेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पिस्टल क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवेरी होता है। और ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक का फॉर्मेशन, उसको फीमेल गेमेट कहते हैं। देखिए ओवेरी कंटेंस वन और मोर ओव्यूल, ठीक है, द फीमेल गैमेट और एग इज फॉर्म इन द ओव्यूल। ये देखिए फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका पिस्टल हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका ओवेरी, ओवरी के अंदर आपका इधर डॉट डॉट क्या है आपका ओव्यूल, और इसके अंदर होता है फीमेल गैमेट, यानी कि एग, जो अंडा होता है ना, ओव्यूल के अंदर में होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल जो आपका गैमेट है दोनों मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म, दोनों मिल क्या बनाता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और यही जाइगोट आपका एम्ब्रायो बनता है, फिर आपका प्लांट में डेवलप होता है। बूजो वांट्स टू नो हाउ मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन्स रिचेज द फीमेल गैमेट इन द। अब बूजो को ये जानना है कि जो आपका मेल गैमेट वो कैसे फीमेल गैमेट से मिलता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। अब पढ़ते हैं पोलिनेशन क्या होता है। देखिए जनरली होता क्या है, जो पोलन ग्रेन है आपका, ये आपका क्या एक टफ प्रोटेक्टिव कोट में होता है, ठीक है, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। जो पोलन ग्रेन एक उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, जो कोटिंग क्या करता है उसको सूखने से बचाता है। देखिए सिंस द पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड। जो पोलन ग्रेन का बहुत हल्का होता है इसलिए वो हवा से, वाटर से, चाहे वो बहुत जल्दी कैरी हो जाता है, कैरिड बाय विंड और वाटर, हवा से या पानी से उसको आसानी से हम लोग यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। देखिए अब कैसे होता है पोलिनेशन, इसको समझते हैं। तो इंसेक्ट है वो फ्लावर पर बैठता है, ठीक है, एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। कोई भी जो इंसेक्ट है, कोई भी जो मान लीजिए बटरफ्लाई, तितली, क्या कोई भी मान लीजिए इंसेक्ट जो फूल में बैठा, तो चूँकि वो फूल में बैठा तो उसके बॉडी में क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन लग जाता है। तो सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। कुछ पोलन क्या है फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाता है, ठीक है। अब मीन्स
जिस फ्लावर पर बैठा था उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला गया। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो आपका ट्रांसफर होता है ना, मान लीजिए एंथर है और ये आपका स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा से एंथर में जो आपका पोलन ग्रेन जा रहा है, इस ट्रांसफर को कहते हैं हम लोग पोलिनेशन। जो आपका पोलन है, अगर इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। मान लीजिए जो एंथर जो पोलन ग्रेन अगर एक ही पेड़ के उसी फूल के स्टिग्मा में गिरता है, या तो फिर मान लीजिए इसको फोटो समझिए, ये आपका पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 फूल है। एक सेकंड, तो फूल बना दे रहे हैं समझने के लिए। मान लीजिए 2 फूल है, इसमें भी आपका एंथर है और स्टिग्मा, इसमें भी आपका एंथर है और यहाँ भी स्टिग्मा है। अगर मान लीजिए जो एंथर स्टिग्मा से एंथर आपका जो आपका पोलन ग्रेन आपको एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर में गया, इसी फ्लावर में क्या स्टिग्मा में गया, या फिर एंथर से स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर डिफरेंट, इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि एक ही पेड़ का फूल में, चाहे उसी पेड़ का दूसरे फूल में अगर ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा, उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट है आपका क्रॉस पोलिनेशन। when the pollen of flower lands on the stigma of flower of a different plant of same kind, it is called cross pollination। देखिए यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझाया गया है। देखिए ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, मान दोनों अलग अलग पेड़ है। अगर इसका एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है आपका, एक सेकंड रुकिए, अगर यहाँ से ट्रांसफर होता है जाता दूसरा फूल के स्टिग्मा में, इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अगर यही पोलन ग्रेन एंथर से अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए तो कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ मीन्स क्या, खुद के फूल पे ही जा रहा है, ठीक है, अपना ही पेड़ रहेगा, या तो अपना ही पेड़, या तो अपना ही पेड़ किसी दूसरे फूल पे जाएगा, लेकिन दूसरे पेड़ पे नहीं जाएगा। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि 2 पेड़ का होना जरूरी है, यानी एक पेड़ का जो मान लीजिए पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तो इसका एंथर आपका इसका स्टिग्मा में जाएगा, तो जो कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अगर इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा में चला गया, पोलन ग्रेन चला गया, तो उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को आप लोग और भी फिगर समझ सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए जो सेल बनता है ना फ्यूजन के बाद, उसको कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। द सेल विज रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। जब आपका पोलन ग्रेन और आपका एक जब दोनों मिलता है तो जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब भी हमारा मेल एंड प्लस फीमेल गैमेट मिलता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जो जाइगोट है आपका किस में डेवलप होता है, एम्ब्रायो में डेवलप होता है। ये देखिए आपका, ये है आपका फिगर 8.11 में दिखाया गया है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो कि जर्मिनेट करता है, और ये आपका ओवम है। जब ये आपका पोलन इसमें मिलता है तो क्या आपका बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर जाइगोट बना, यहाँ पर ये अगर इससे मिलेगा तो यहाँ पर जाइगोट बनता है। देखिए दोनों मिला हुआ है ना, 2 ब्लैक डॉट है यहाँ पर, दोनों मिला हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट आपका फ्रूट्स एंड सीड का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो आपका ओवरी है वो किस में डेवलप होता है, फ्रूट में डेवलप होता है, और आपका जो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर को वो सूख के गिर जाता है, ठीक है ना। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। द फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी है, जो फल जो हम लोग फल खाते हैं वो क्या है, अर्ध कच्चा ओवरी है।
जो सीड डेवलप फ्रॉम जो सीड कहाँ डेवलप होता है, सीड आपका डेवलप होता है ओव्यूल के ओव्यूल में। और ओव्यूल कहाँ होता है, ओव्यूल आपका ओवरी के अंदर में होता है। द सीड कंटेंस एन एम्ब्रायो, सीड के अंदर का एक एम्ब्रायो होता है जो कि आपका एक प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर में होता है, उसके ऊपर क्या होता है, कोटिंग होता है। कुछ फ्रूट्स क्या है वो फ्लैशी होता है और जूसी होता है, जैसे मान लीजिए मैंगो हो गया चाहे ऑरेंज हो गया, ठीक है। कुछ फ्रूट्स क्या है आपका हार्ड, जैसे आलमंड हो गया चाहे वॉलनट्स हो गया, अखरोट वगैरह हो गया चाहे बादाम हो गया, इसमें क्या होता है, हार्ड होता है। नेक्स्ट क्या आपका सीड डिस्पर्सल, मतलब कि जो हमारा जो किसी भी पेड़ से किसी भी फ्रूट्स का या फिर जो सीड्स का डिस्पर्सल मीन जो हम लोग जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, उसको कहते हैं डिस्पर्सल। देखिए इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब एक ही टाइप का जो प्लांट अलग अलग जगह पे ग्रो करता है, कैसे करता है, दिस हैपन बिकॉज ऑफ सीड्स आर डिस्पर्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि बीज है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स मीन्स क्या होता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाना। मान लीजिए ये आपका एक प्लेस है, यहाँ पे आम का पेड़ है, ठीक है। ये प्लेस, इस प्लेस का नाम ए है और यहाँ पे एक प्लेस बी है। तो यहाँ पे आम, इसका बीज जब यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर पेड़ जब जमे, यहाँ जब पेड़ जब आम का पेड़ जमेगा, ग्रो करेगा, तो उसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। यहाँ पेड़ था और वही सेम पेड़ दूसरी जगह पे आकर ग्रो कर रहा है, उसका सीड यहाँ से यहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचा उसको हम लोग समझेंगे अभी। समटाइम क्या होता है, आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लॉथ। कभी कभी हम लोग जंगल में घूमने जाते हैं पार्क और जंगल या फील्ड में गए, जब घूम के आते देखते कि हमारे शर्ट में क्या हुआ, बहुत सारे सीड्स बीज होता है ना, चिपका हुआ रहता है। तो बीज हमारे शर्ट पे कैसे चिपक जाता है, क्या कभी, हाँ, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जो सीड्स थे आपके क्लॉथ पे क्यों चिपक गए, क्यों क्लिंच कर रहे थे, क्यों आपके कपड़े से चिपक जाते हैं। What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? अगर मान लीजिए एक ही जगह सारे सीड गिर जाएंगे, सब वहीं पे ग्रो करेंगे, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, स्पेस के लिए। मान लीजिए एक पेड़ है, इसका सारे बीज यहीं पे आसपास गिर गए, तो आसपास सब बीज इसके यहीं पर सब सारे अगर बीज यहीं पर ग्रो करेंगे, तो दूसरा पेड़ माने छोटा पेड़ है, तो इसको उतना सनलाइट, क्योंकि पहले से बड़ा है, इसको सनलाइट नहीं मिलेगा, इसको पानी का कमी हो जाएगी, मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ये सब जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सीड्स का डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, जब सब सीड एक ही जगह गिरेगा तो एक हेल्दी प्लांट की प्लांट तो सही से बड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें फल नहीं आएगा, फ्रूट्स नहीं आएगा, एक हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, इसीलिए जब सीड का डिस्पर्सल होता है तो उससे प्लांट को क्या होता है, फ़ायदा होता है। वो क्या करता है, कंपटीशन को प्रिवेंट करता है, कंपटीशन को बचाता है, ठीक है, बिटवीन द प्लांट एंड द इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स। पेड़ और उसके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, जो बीज से बनेंगे, उन दोनों में जो कंपटीशन है सनलाइट को लेकर, वाटर को लेकर, उससे वो बचाता है, सीड डिस्पर्सल जो होता है। इट ऑल्सो इनेबल द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए जब कोई बीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अकोमोडेट करेगा, ठीक है, ताकि उसका जो फर्दर ग्रोथ और अच्छे से हो सके। सीड्स और जो फ्रूट्स है प्लांट का आर कैरिड अवे बाय विंड्स। तो सीड डिस्पर्सल होता है कैसे, या तो कभी वो जो हवा चलती है तो हवा के माध्यम से सीड का जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं,
वाटर के थ्रू जाते हैं, एनिमल से लेके जाते हैं, ठीक है। विंड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मेपल, फिगर 8.3। ड्रम स्टिक क्या होता है ना, सहजन का बोलो, सुन देखा होगा आप लोगों ने, सहजन का बीज। अच्छा, मेपल, ये जो आपका मेपल है, ये आपका, ठीक है, सीड्स ऑफ, ये ड्रम स्टिक का सीड्स है, सहजन का, ये आपका मेपल है। तो ये जो पोर्शन है, जो बाहरी एक कोटिंग होता है फ्लैशी टाइप का, उसको कहते हैं विंज, और उसके अंदर में होता है आपका सीड्स, ये आपका सीड्स है। ये जो आउटर पोर्शन, इसको कहते हैं विंज। देखिए ये सीड्स है, इसको कहते हैं विंज। Light seeds of gaso, hairy seeds of a arc, मदारी एंड हेयरी फूड ऑफ ए सनफ्लावर। ये सब क्या है आपका, इन सब का सीड का डिस्पर्सल होता है। ये देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, द हेयरी फ्रूट्स, ये आपका सनफ्लावर का फ्रूट्स है, ए में, और बी में क्या आपका हेयरी सीड्स ऑफ द मदार, यानी ये जो आग का जो पेड़ होता है ना, ये उसका ये आपका सीड्स है। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड्स टू फार अवे प्लेसेस। विंड की सहायता से क्या, जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, कुछ सीड्स का पानी से अलग हो जाते हैं। दिस फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग, उनके अंदर क्या होता है, फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाता है, जो पानी के थ्रू डिस्पर्स हो रहा, तो जाहिर सी बात वो तैरना सीख जाएगा, उसके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी फाइबरस एंड आउटर कोट एज ए कोकोनट, क्योंकि वो पानी में फ्लोटिंग एबिलिटी को डेवलप करेगा, किस फॉर्म में का, स्पॉन्जी और फाइबरस आउटर कोट डेवलप हो जाता है, कोकोनट में होता है। कुछ सीड्स से जो डिस्पर्स हो जाता है आपका एनिमल के थ्रू, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स विच गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड आर कैरी टू डिस्टेंस प्लेसेस। कुछ सीड्स जो एनिमल के बॉडी में अटैच होकर डिस्पर्स हो जाता है। एग्जाम्पल की जैंतियम हो गया, ठीक है, यूरेना, फिगर 8.5 में देखिए, इस टाइप का सीड जो मान लीजिए कांटेदार सीड है, हल्का मिस, इसका जो स्ट्रक्चर ये आपका कोई भी एनिमल सामने से पास हो तो उसमें चिपक जाएगा, तो उसके थ्रू ये सीड आपका एक प्लेस से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाएगा। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन फ्रूट ब्रस्ट विथ सडन जग, कभी कभी क्या, जो जर के कारण आपका जो सीड्स है, क्या जो फ्रूट्स है वो ब्रस्ट करता है और सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पैरेंट प्लांट, जो क्योंकि फ्रूट्स के ब्रस्ट होने के कारण जो आपका सीड है वो पेड़ से दूर चला जाता है, जैसे कैस्टर हो गया, चाहे बल्सम हो गया, इन सब पेड़ों में क्या होता है, ब्रस्टिंग के कारण सीड्स का डिस्पर्सल होता है। ये था चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 8, रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपसे मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।